हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपका पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आज हम बात करने वाले हैं टीचर एजुकेशन के बारे में, यानी कि जो शिक्षक है उसकी शिक्षा के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जो ट्रेनिंग वगैरह के बारे में। और ये टीचिंग एप्टीट्यूड जो शिक्षण अभिवृत्ति है, वहां से ये क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। और पेपर 2 अगर किसी का एजुकेशन है ना, पेपर 2 अगर किसी का एजुकेशन है तो आपको पता है उसमें एक यूनिट है टीचर एजुकेशन की, तो वहां के लिए ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से बहुत रिलैक्स होकर चीजों को सुनना है, ठीक है। इससे पहले कि मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊं, डिस्कस करें, तो मैं आपको बता दूं कि अपनी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG, जिसपे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, है ना। और अभी इस एग्जाम के लिए, जो जून में आपका एग्जाम होना है, इसके लिए हमने पेपर 1 के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिनमें ऑल 10 की 10 यूनिट्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन सबको कवर किया गया है 599 में। और एक अभ्यास बैच भी है जो 500 से ज्यादा PYQs है इसमें, जो अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। ये अभ्यास बैच के नाम से है 599 में। और अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मेरा थ्योरी पार्ट और अभ्यास बैच दोनों हो जाए, तो इसके लिए हमने कॉम्बो पैकेज है 999 में अपनी वेबसाइट पे, अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही पेपर 2 एजुकेशन, इस सेशन के लिए ऑल 10 की 10 यूनिट्स आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे 1999 में। और पेपर 2 जो इन्वायरमेंटल साइंस अगर किसी का है, तो रिवीजन के लिए 1999 में इसी वेबसाइट पे आपको क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सेशन मिलेगा। और दिसंबर के लिए भी हमने ओपन किए हैं एडमिशंस, अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG पे, ठीक है। और अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। ऑल द वेरी बेस्ट। आपके एक टॉपिक है कि कंसेप्ट ऑफ, इस टॉपिक को सुनिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टीचर एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड वहां मिला के बड़ा अच्छा शानदार क्वेश्चन बन सकता है। आप यहां से कह रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, टीचिंग एज ए प्रोफेशन, प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर्स। क्या लिखा है? व्यवसाय, यानी कि व्यवसाय और व्यवसायिकता की अवधारणा, व्यवसाय के रूप में शिक्षण, शिक्षकों की व्यवसायिक आचार नीति, एथिक्स क्या क्या है। तो इसको, जैसे प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन क्या होता है? एक पेशा होता है कि किस पेशे में हम हैं, और उसकी बात हम कर रहे हैं कि टीचिंग एज ए प्रोफेशन, है ना, उसमें किस किस तरह की एथिक्स या नैतिकताएं होती है, किस तरह की आचार नीति होती है, इस तरह की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीचिंग बेसिकली होती क्या है। बहुत बार बात कर चुके हैं टीचिंग क्या है बेसिकली, और इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं कि टीचिंग इज नॉट एन एक्ट एज इट इज डायनेमिक इन नेचर, so it is termed as process. It is also not a fundamental concept. It is greatly influenced by social and human factors. क्या लिखा हुआ है कि शिक्षण कोई कार्य नहीं है, टीचिंग इज नॉट एन एक्ट, क्योंकि यह प्रकृति में क्या है, डायनेमिक है, गतिशील है। तो इसलिए हम टीचिंग को क्या कहते हैं, ये एक प्रोसेस है ना, एक प्रक्रिया है। और ये कोई फंडामेंटल कंसेप्ट भी नहीं है, ये कोई मौलिक अवधारणा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है ये इन्फ्लुएंस होता है सोशल, यानी कि सामाजिक, और जो ह्यूमन फैक्टर्स है, जो मानवीय कारक है, उससे ये प्रभावित होती है। आपको पता है टीचिंग प्रभावित तो होती है सोशल चीजों से और ह्यूमन फैक्टर से। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। गेज ने 1963 में क्या बोला कि टीचिंग इज ए फॉर्म इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल अनदर पर्सन। क्या कह रहा है? शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का एक रूप है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार को बदलना है। आपको अगर टीचिंग का मेन एम की बात करें तो एक तरह से डिजायर्ड बिहेवियर लेके आना, यानी कि सामने वाले के व्यवहार में परिवर्तन लेके आना, वांछित व्यवहार लेके आना, ये सब पूरी की पूरा एम रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। तो गेज ने लिखा है कि टीचिंग ए फॉर्म इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस्ड एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल अनदर पर्सन। शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का एक रूप है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार को बदलना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको बेसिक सी बात पूछे कि ऑब्जेक्टिव क्या है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हो कि टीचिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो बेसिकली सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन पीपल, यानी कि जो शिष्य है उसमें वांछित व्यवहार को लेके आना, यानी कि बिहेवियर को चेंज करना एक मुख्य काम रहता है, मुख्य उद्देश्य रहता है। टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट
व्यवहार और आचरण को आकार देना, उसकी व्यवहार ठीक रहे, क्योंकि उसको हम क्या कहते हैं, वांछित व्यवहार लेके आना चाहते हैं कि उसका व्यवहार ठीक हो, उसका आचरण है वो भी अच्छा रहे। एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का अच्छे से वो अर्जन कर पाए, अच्छे से ज्ञान को ग्रहण करवाना, उसको ज्ञान अर्जित करवाना, ठीक है, एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज। टू इंप्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के सीखने के कौशल में सुधार करना, उनके स्किल को डेवलपमेंट करना। फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, उनके अंदर विश्वास का निर्माण करना कि ये चीज है, ये है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कुछ चीजों पे हमें जैसे इंडोक्ट्राइनेशन होता है, कुछ चीजों पे विश्वास करना पड़ता है बिना किसी बहुत बड़े आर्ग्यूमेंट के, तो ये भी काम होता है फॉर्मुलेशन ऑफ बिलीफ। टू प्रोवाइड ए सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज को एक सामाजिक और कुशल सदस्य प्रदान करना। जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको ये सोचना चाहिए कि जिस आपकी क्लास में जो बैठा है वो एक सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, सोशल एनिमल है, एक तरह से समाज में एक आ जाएगा आगे, और इसको एक सोशल एफिशिएंट मेंबर, ऐसा एक मेंबर बने तो समाज के काम आ सके, उसकी हर तरह से, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी संपूर्ण विकास करने की कोशिश करें, ये सब बनता है, आपको पता है इस बात का। और इसमें कई सारे शब्दों की भी बात करेंगे, और आपको टीचिंग के बारे में बेसिक बात पता ही है कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि फॉर्मल इनफॉर्मल सब तरह की टीचिंग रहती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। टीचिंग एक आर्ट भी है और टीचिंग एक साइंस भी, आपको पता है, क्योंकि हमारे सबके अलग अलग पढ़ाने का तरीका है, हर की एक अपनी कला है। और साइंस इसलिए भी है क्योंकि साइंटिफिक चीजों को बताता है, फैक्ट्स क्या है, कैसे हुआ, ये सब चीजें भी बताता है। फॉर्मल है, इनफॉर्मल भी है, कॉन्टिन्यूस है, एक आर्ट भी है, साइंस भी है। ये बेसिक बात आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, इस तरह से क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, तो इन शब्दों को भी आपको ध्यान रखना है। और टीचिंग आपको पता है एक बहुत ब्रॉड टर्म है ना, एक बहुत ब्रॉड टर्म है, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, है ना, ट्रेनिंग की बात करते हैं, इंडोक्ट्राइनेशन की बात करते हैं, तो वो सारा इनके अंदर बेसिकली टीचिंग एक ब्रॉड टर्म है, क्योंकि टीचिंग में सब चीजों का विकास होता है। अगर बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास होता है, साइकोमोटर यानी कि मनोप्रेरक या क्रियात्मक, और अफेक्टिव यानी कि भावनात्मक, हर तरह से डेवलपमेंट होता है टीचिंग में। तो टीचिंग एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर इसमें देखो सारे शब्दों को अगर हम बात करें, जैसे टीचिंग क्या है, अगर एक शब्द में डिफाइन करना हो बेसिकली, तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे एजुकेटर ने डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है। लेकिन टीचिंग टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, शिक्षण क्या है, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, ठीक है। और कंडीशनिंग क्या है, टू इंप्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स, कंडीशनिंग क्या है, टू इंप्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, छात्रों के सीखने के कौशल में सुधार करना। ट्रेनिंग क्या होता है, शेपिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट, यानी कि व्यवहार और आचरण को आकार देना, प्रॉपर्ली उनको शेप देना, उसके बिहेवियर को, उसके कंडक्ट यानी कि उसके आचरण को। इंस्ट्रक्शन होता है एक तरह से निर्देशन देना, यानी कि एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अर्जन करना। और इंडोक्ट्राइनेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, मत शिक्षा बोल सकते हैं इंडोक्ट्राइनेशन को, अगर शुद्ध शब्द हिंदी में बोले मत शिक्षा। बेसिकली इसमें किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, इसमें आपको विश्वास करना होता है कि ये चीज है तो है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। जैसे हमें कह देते थे ना, बच्चे होते थे कि ये आ जाएगा वो आ जाएगा, हम डर जाते थे, तो एक फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, बिना किसी तरह की चीजों को मान लेना। तो टीचिंग क्या होगा, टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। कंडीशनिंग क्या है, टू इंप्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। ट्रेनिंग शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, इंस्ट्रक्शन एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज, और इंडोक्ट्रिनेशन फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। और इनमें सब में जो ब्रॉड टर्म है वो टीचिंग है, क्योंकि टीचिंग में सारा होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव, सब तरह का विकास होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हम बात कर रहे थे टीचिंग एज ए प्रोफेशन, तो प्रोफेशन शब्द जो है ना, इसको क्या मतलब है। प्रोफेशन एक तरह से एक पेशा होता है, आप किस पेशे में है बेसिकली। तो एक प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन विच रिक्वायर some specialized study and training, and the purpose of which is generally to provide skilled service and guidance in lieu of definite fee or remuneration। क्या कह रहा है, बेसिकली पेशा है, पैसा नहीं, पेशा जो हमारा प्रोफेशन होता है उसकी बात कर रहा है। पेशे को एक ऐसे व्यवसाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके लिए कुछ विशिष्ट अध्ययन और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और जिसका उद्देश्य क्या है, आमतौर पर एक निश्चित शुल्क या प्राथमिक के बदले में कुशल सेवाएं देना और मार्गदर्शन प्रदान करना। जैसे एक टीचिंग है, एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है। बेसिकली क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें वो सर्विसेज देता है समाज को, जो भी उसको
मिलता है, कुछ धन मिल गया, फी मिल गया, है ना, उसके बदले वो सर्विस देने की कोशिश करता है, ठीक है, जिस ज्ञान देने की कोशिश करता है। तो इस तरह से ये कहता है कि पेशा को एक ऐसे व्यवसाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि जिसके लिए कुछ विशिष्ट अध्ययन और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यानी कि उसकी स्पेशलाइज स्टडी या ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और जिसका उद्देश्य क्या है, आमतौर पर एक निश्चित शुल्क या श्रमिक के बदले में कुशल सेवाएं देना, यानी कि बिल्कुल स्किल्ड सर्विसेज देना और गाइडेंस देना, ये इसका मुख्य काम होता है, यानी कि प्रदान करना इन चीजों को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर टीचिंग की बात करें तो मैं अभी बात कर रहा था कि टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, एक शिक्षण क्या है, एक यूं कह सकते हैं एक बहुत बड़ा पेशा है, एक अच्छा पेशा है, महान पेशा है, ठीक है। तो टीचिंग इज कंसिडर्ड ए नोबल प्रोफेशन बिकॉज इट इज वे टू गिव बैक टू सोसाइटी। शिक्षण को एक महान पेशा माना जाता है क्योंकि यह समाज को कुछ वापस देने का एक तरीका है। टीचिंग प्रोवाइड्स ए अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू शेयर देयर नॉलेज एंड स्किल विद द नेक्स्ट जनरेशन। इट इज ऑल्सो पीपल टू मेक डिफरेंसेस इन द लाइव्स ऑफ अदर्स। बेसिकली क्या है कि शिक्षण लोगों को अपने ज्ञान और कौशल को अगली पीढ़ी के साथ साझा करने का अवसर प्रदान करता है, और यह लोगों को दूसरों के जीवन में बदलाव लाने की भी क्या देता है, अनुमति देता है, यानी कि बिहेवियर चेंज करने की बात करता है। तो उनके जो जीने का तरीका है, दूसरे के जीवन में बदलाव लाने की अनुमति देता है, क्योंकि टीचर से ही सीखते हैं चीजें, ठीक है। अगर ईमानदारी से प्रोफेशन किया जाए तो इससे बेहतर क्या है, ठीक है ना, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोफेशनल टीचर, जो भी एक प्रोफेशनल टीचर होगा, है ना, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसके बारे में बात करनी है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। possess sufficient level of mastery over the content knowledge, यानी कि जो भी आप विषय वस्तु है उसके ज्ञान पर पर्याप्त स्तर की महारत हासिल करना। बेसिकली जो चीज आप पढ़ा रहे हो उसमें एक आपको अच्छी मास्टरी हो, अच्छे से हो, क्योंकि आप खुद अगर कंफ्यूज रहोगे तो कैसे चीजों को डिलीवर कर पाओगे, कैसे इंफॉर्मेशन का शेयरिंग कर पाओगे। तो कह रहा है कि सफिशिएंट लेवल ऑफ मास्टरी होना चाहिए जो कंटेंट है उस पर। ऑलवेज कीप स्टूडेंट इंटरेस्ट, हमेशा छात्रों की रुचि को बनाए रखना, है ना, इंगेज रखना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि कई सारे ऐसे मेथड है, लेक्चर मेथड है, उसमें एक पैसिव लर्नर हो सकता है, आपको पता है, निष्क्रिय लर्नर हो सकता है। तो उसको एक्टिव रखने, इंटरेस्ट रखने के लिए इस तरह से इंटरैक्टिव बनाना एक टीचर का बहुत बड़ा एक उद्देश्य हो जाता है कि बच्चा पूरा इंटरेस्ट ले चीजों को, क्योंकि जब तक वो इंटरेस्ट नहीं लेगा चीजों को कैसे सीख पाएगा। कंटिन्यूअस अपडेट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का निरंतर उसको अपडेट होना चाहिए, अद्यतन करना चाहिए कि चल ये चीज आ रही है, ये नहीं कि हमने पुराना जो चीजें, क्योंकि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते समय के साथ, है ना, तो चीजें खराब होती चली जाएगी। समय के साथ चीजों को अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अच्छा टीचर होगा, जो प्रोफेशनल टीचर होगा, वो इस तरह की चीजों को ध्यान रखेगा कि क्या चीज नहीं आ रही है, कहाँ चीजें क्या पूछी जा रही है, तो अपडेट करेगा। अवेयरनेस ऑफ सोशल ऑब्लिगेशंस, बेसिकली जो भी सामाजिक दायित्व है उनके प्रति वो जागरूक रहेगा, अवेयर रहेगा काफी। ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रंस बिहेवियर इन डिफरेंट सेटिंग, जो भी अलग अलग परिस्थितियां होंगी उसमें बच्चों के व्यवहार को ऑब्जर्व करेगा, वो अवलोकन करेगा कि इस परिस्थिति में कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसे इसको सुधार किया जा सकता है, किस तरह से इनको चीजों को अपडेट किया जा सकता है, ये सारी चीजें। प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बेसिकली उनको मार्गदर्शन देना, परामर्श देना, ये चीजें हो जाती है। तो ये एक प्रोफेशनल टीचर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो, और वो कौन कौन से कंपोनेंट्स है जो एथिकल स्टैंडर्ड के रहेंगे इन टीचिंग प्रोफेशन। कोई भी जो टीचिंग प्रोफेशन है, शिक्षण का जो पेशा है, इसके अंदर किस तरह के एथिकल चीजें होनी चाहिए, किस तरह की आचार नीति होनी चाहिए, किस तरह की नैतिकता होनी चाहिए, वो बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले है सम्मान, यानी कि रिस्पेक्ट, ठीक है। इट इंक्लूड ट्रस्ट एंड फेयर माइंडेडनेस। A teacher show respect for spiritual and cultural values, social justice, confidentiality, freedom and democracy। क्या कह रहा है? सम्मान, इसमें विश्वास और निष्पक्षता शामिल है ना, एक तरह से बिल्कुल ट्रस्ट होना चाहिए और फेयर होना चाहिए चीजें। शिक्षक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो भी मूल्य है, सामाजिक न्याय, गोपनीयता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। जो भी एक टीचर होगा उसको हर चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी कि ये उसके प्रोफेशन में एथिकल वैल्यूज हो जाती है, ठीक है। ट्रस्ट, विश्वास, हर चीज में विश्वास तो जरूरी है। इट इम्बॉयज फेयरनेस, ओपननेस एंड ऑनेस्टी। टीचर प्रोफेशनल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट, क्या कर रहा है? विश्वास, इसमें निष्पक्षता, खुलापन और ईमानदारी शामिल है। शिक्षक का पेशेवर रिश्ता विश्वास पर आधारित होता है, बहुत बड़ा होता है। अगर कोई टीचर है और अपने आप को मानता है वो टीचर है, तो एक ट्रस्ट बहुत बड़ी बात होती है। केयर,
का देखभाल, केयर करना। इट इंक्लूड कंपैशन, एक्सेप्टेंस, इंटरेस्ट एंड इनसाइट फॉर डेवलपिंग स्टूडेंट्स पोटेंशियल, यानी कि वो इस तरह से स्टूडेंट्स की परवाह करे, केयर करे, देखभाल करे कि उनकी हर तरह से उनको क्षमता में विकसित करे, उनके प्रति कंपनसेशन रहे, यानी कि करुणा दिखाए, है ना, एक्सेप्टेंस, इंटरेस्ट और उसकी इनसाइट को डेवलप, अंतर्दृष्टि को, सब कुछ अच्छे से डेवलपमेंट करने की बात करे। और इंटीग्रिटी यानी कि सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, है ना। कंटिन्यूअल रिफ्लेक्शन असिस्ट टीचर्स in exercising integrity in their professional commitment and responsibilities, यानी कि निरंतर चिंतन शिक्षकों को उनके पेशेवर प्रतिबद्धताओं और जिम्मेदारियों में ईमानदारियां बरतने में सहायता करता है, यानी कि सत्यनिष्ठा की भावना होना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम एथिकल की बात करें इस प्रोफेशन में, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, केयर, इंटीग्रिटी, और इन शब्दों को कैसे आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, पूरे अच्छे अच्छे शब्द होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, फियरलेस भी होना चाहिए, कंपनसेट होना चाहिए, है ना, एम्पैथी वाला होना चाहिए। ये सारी चीजें एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एथिकल वैल्यूज एक इस प्रोफेशन में होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलो, और कुछ ऐसे जो पर्सनल और कंटेक्चुअल फैक्टर होते हैं जो टीचर डेवलपमेंट के अंदर इफेक्ट करते हैं, यानी कि जो भी शिक्षक विकास है उसको प्रभावित करने वाले कुछ व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं और कुछ प्रासंगिक कारक हो सकते हैं, है ना। कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स हो सकते हैं, पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं जो टीचर के डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं, यानी कि शिक्षक के विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो क्या मतलब है पर्सनल फैक्टर्स के, इसके बारे में तो आप समझते हो नाम से ही। और जो कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स होते हैं, जो प्रासंगिक कारक होते हैं, उसका क्या मतलब होते हैं उसको बात करेंगे। और ये कौन कौन से कारक हैं और किस तरह से यहां से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं वो भी हम बात करेंगे। तो पर्सनल फैक्टर और कंटेक्चुअल फैक्टर्स कौन से आते हैं जो टीचिंग, यानी क्या, या फिर यूं कह सकते हैं जो टीचर है उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम पर्सनल फैक्टर की बात करें तो पर्सनल फैक्टर रेफर टू द पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर, यानी कि व्यक्तिगत का तात्पर्य क्या है, शिक्षकों के व्यक्तित्व से है। टीचर शुड बी फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली डेवलप्ड, यानी कि शिक्षकों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से विकसित होना चाहिए। जब तक टीचर ही मेंटली सिक है या फिर फिजिकली या इमोशनली ठीक नहीं है तो वो कैसे चीजों को डिलीवर कर पाएगा, किस तरह से हम अपनी चीजों को सही से इंफॉर्मेशन का शेयरिंग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो टीचर शुड बी फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली डेवलप्ड। Teaching can be affected due to a personality of the teacher. Therefore, teacher should be social and moral at the personal level. यानी कि हमेशा शिक्षक को व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक एवं नैतिकता के लिए होना चाहिए भाई, ठीक है। एट द सेम टाइम टीचर शुड बी प्रूडेंट, यानी कि इसी समय शिक्षकों को विवेकशील होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। विवेकशील भी एक अच्छा टीचर होगा, अच्छा टीचर वही होगा जो विवेकशील है ना, यानी कि एक तरह से हर तरह से वो फिट है, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली, है ना, इस तरह से ये बातें। क्योंकि जब तक अगर बीमार है, हर चीजें ठीक नहीं है तो कैसे शेयरिंग होगी। तो मेंटली हेल्दी होना, फिजिकली, इमोशनली सब बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये वो पर्सनल फैक्टर है जो किसी भी टीचर के डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, व्यक्तिगत कारक है। और अगर हम इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स की बात करें, यानी कि बौद्धिक कारक की बात करें तो कौन सा आएगा, टू द इंटेलिजेंट एंड डिस्क्रिशन ऑफ द टीचर, यानी कि बौद्धिक कारक का तात्पर्य शिक्षकों के बुद्धि विवेक से है बेसिकली, है ना। टीचिंग कैन बी अफेक्टेड ड्यू टू लैक ऑफ इंटेलिजेंस एंड डिस्क्रिशन ऑफ द टीचर, यानी शिक्षकों की बुद्धि और विवेक में कमी के कारण शिक्षण प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, अगर कोई शिक्षक है उस बुद्धि में और विवेक में कहीं ना कहीं कमी है तो उसका शिक्षण तो निश्चित रूप से प्रभावित होगा। प्रोफिशिएंसी इन द कंसर्न सब्जेक्ट कैन बी अफेक्टेड ड्यू टू द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द टीचर, शिक्षकों के बौद्धिक क्षमता के कारण संबंधित विषय में प्रवीणता प्रभावित कर सकता है। क्योंकि अगर उसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी नहीं है तो जो संबंधित विषय है जो वो पढ़ाना चाह रहा है उसमें कहीं ना कहीं लैग कर जाएगा वो, है ना। देयर शुड बी पावर ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एट द सेम टाइम, देयर शुड नो फियर और नर्वसनेस इन द टीचर एट द साइकोलॉजिकल लेवल। टीचर शुड बी फियरलेस, ब्रेव, एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव थिंकर्स। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि शिक्षक है ना, मनोवैज्ञानिक स्तर पर किसी भी तरह का उसको भय नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। शिक्षक एक निडर होगा, निर्भीक होगा, ऊर्जावान होगा और सकारात्मक सोच वाला होगा, वही एक अच्छा शिक्षक होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है। आपको यूं कह सकते हैं, इस तरह से इसको घुमा के भी पूछा जा सकता है कि इफेक्टिव टीचिंग करवाने के लिए एक टीचर में किस किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, है ना, प्रभावशाली शिक्षण के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता रहता है, तो ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को और इन चीजों को, ठीक है।
अगर हम बात करें कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स की बात करें, दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि जो बाह्य कारक होते हैं उनको हम बेसिकली प्रासंगिक कारक कहते हैं, है ना। कहते हैं ना इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कहना चाहोगे, वैसी बात है। कॉन्टेक्चुअल फैक्टर आर द एक्सटर्नल फैक्टर, प्रासंगिक कारक बाहरी कारक है। जैसे कॉन्टेक्चुअल फैक्टर ए वे टू कैटेगराइज द आउटसाइड इफेक्ट are attribute of the community, the students and the school itself that may affect the process of teaching and learning. टीचिंग एंड लर्निंग डॉट हैपन इन ए बबल, है ना, ये कि नहीं एक बबल में ही घटित हो रही है, क्योंकि एक पूरा प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, वो इसके बाहर क्लासरूम के बाहर भी एक दुनिया है, उससे भी प्रभावित होता है। यानी कि कौन कौन से ऐसे कॉन्टेक्चुअल फैक्टर है, बाहरी कारक है जो टीचिंग को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि आप ये थोड़ी क्लासरूम में बैठे हैं तो क्लासरूम की चीजें ही प्रभावित करेगी, एक बाहर की दुनिया है वो भी कहीं ना कहीं चीजों को प्रभावित करता है, क्योंकि ये क्या है, एक प्रोसेस है ना, टीचिंग लर्निंग का, कि समुदाय के हैं, कम्युनिटी क्या है ना, स्टूडेंट और स्कूल, ये सब कुछ चीजें हैं, वहां की पॉलिसी वगैरह सब कुछ चीजें हैं वो प्रभावित करती है। दीज आर कॉन्टेक्चुअल फैक्टर और प्रासंगिक कारक। इसके बारे में हम बात भी करेंगे, क्वेश्चन रिलेटेड चीज भी पढ़ेंगे, देखना आप। पहले दो क्वेश्चन का इनका जवाब दो, आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। लिखा हुआ है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द कॉन्टेक्चुअल फैक्टर विच टेंड टू अफेक्ट टीचर डेवलपमेंट इन इंडिया। नीचे दी गई सूची में उन प्रासंगिक कारकों की पहचान करें जो भारत में शिक्षक विकास को प्रभावित करती है। कौन कौन से ऐसे प्रासंगिक कारक हैं जो भारत में शिक्षक के विकास को प्रभावित करती है, तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहला कह रहा है टीचर्स एबिलिटी इज लो, शिक्षकों की क्षमता का स्तर कम है। ये हम नहीं कह सकते, कॉन्टेक्चुअल फैक्टर नहीं है ये तो उसका एक तरह से अगर एबिलिटी की बात करें, अगर इस तरह का वास्तव में किसी टीचर में है तो वो एक तरह से पर्सनल चीजें हो जाती है। अगर इंटेलेक्चुअल उसको प्रॉब्लम है तो हम बौद्धिक स्तर की बात कर रहे थे। टीचर लैक ए सेंस ऑफ ऑनरशिप विद स्कूल, शिक्षकों में स्कूल के साथ स्वामित्व की भावना का अभाव है। ये तो ऑप्शन कहीं मैच नहीं कर रहा। द स्कूल आर लैकिंग इन एडिक्वेट आईसीटी सपोर्ट, यानी कि स्कूलों में आईसीटी के पर्याप्त समर्थन की कमी है। या आपको पता है आईसीटी का जमाना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, और अगर हमारे पास स्कूल में ये चीजें अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं मेथड सुधरेगा और बच्चों को इंटरेस्ट आएगा और हम बच्चों में एक अच्छा डेवलपमेंट ले सकते हैं। तो ये एक ऐसा फैक्टर है, कॉन्टेक्चुअल फैक्टर है, एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जो कहीं ना कहीं शिक्षक के विकास को, टीचिंग जो हमारा जो टीचर है उसके डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकता है। अगर इस तरह का लैकिंग है ना, इस तरह का सपोर्ट नहीं है, तो एक तो ये आ गया, बिल्कुल आ गया। द स्कूल आर लैकिंग इन एडिक्वेट आईसीटी सपोर्ट। डी कह रहा है टीचर कमिटमेंट टू द टीचिंग प्रोफेशन इज डाउटफुल, है ना। डी कह रहा है अध्यापन पेशे के प्रति शिक्षकों की प्रतिबद्धता संदिग्ध है। यानी कि ये क्या कह रहा है, इस बात को समझिए, ये आउटसाइड नहीं है ये, क्योंकि अगर हम कॉन्टेक्चुअल की बात करते हैं तो वो एक तरह से एक्सटर्नल फैक्टर होना चाहिए, लेकिन ये तो टीचर कमिटमेंट टू द टीचिंग प्रोफेशन इज डाउटफुल, ये तो उसका कुछ ना कुछ पर्सनल चीजें लग रही है, इसको कॉन्टेक्चुअल में हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि अध्यापन पेशे के प्रति शिक्षकों की प्रतिबद्धता है वो संदिग्ध है कहीं ना कहीं, तो ये नहीं। द मॉडर्न सोसाइटी इज एवर्स टू टीचर स्टेटस, आधुनिक समाज है वो शिक्षक के दर्जे से कहीं ना कहीं विमुख हो रहा है। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर या कॉन्टेक्चुअल फैक्टर है कि कहीं ना कहीं हमारा जो टीचर डेवलपमेंट है उसको प्रभावित कर रहा है, तो बिल्कुल ये भी है। देयर इज लिटल और नो स्कोप फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर टीचर्स, शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण की बहुत कम या कोई गुंजाइश नहीं है। कैपेसिटी बिल्डिंग करना यानी कि ट्रेनिंग वगैरह ये करना, ये कहीं ना कहीं कमी की बात है, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर अगर इस तरह की चीजें होती है तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक का विकास है वो प्रभावित होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो ऑप्शंस आ गए वो कौन कौन सा आ गए, एक तो सी आ गया, एक ई आ गया और एक एफ आ गया, और इस तरह का ऑप्शन हमारे को थर्ड दिख रहा है, सी ई और एफ इज द राइट आंसर, यानी कि थर्ड ऑप्शन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सोच समझ के देना है। अगर आपको कॉन्टेक्चुअल फैक्टर यानी कि प्रासंगिक कारक का मतलब पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आपको ये आंसर नहीं करने देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करने की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं हर चीज ऐसी है जो इस क्वेश्चन में आपको फिट बैठने की कोशिश करेगा आंसर। लेकिन देखिए क्या है, द फैक्टर विच मोस्ट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग आर, यानी निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन से यहाँ पे कारक हैं जो शिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित करेंगे, टीचिंग की क्वालिटी को प्रभावित करेंगे। पहला, लर्नर्स एबिलिटी, टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल, टीचिंग मेथड, अधिगम की क्षमता यानी कि लर्नर की एबिलिटी, शिक्षक के संचार कौशल, है ना, यानी कि टीचर का कम्युनिकेशन स्किल कैसे है,
और वो कौन सा मेथड अपना रहा है। कहीं ना कहीं ये भी आपको ठीक लग रहा है। अब देखना बेस्ट की तरफ जाना है कि कौन सा है जो मेनली डायरेक्टली अफेक्ट करेगा एक तरह से मोस्ट, है ना, विच फैक्ट वो मोस्ट इफेक्ट, यानी कि ये चीज आ जाती है ना तो बेस्ट ऑप्शन की तरफ आपको जाना है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो डायरेक्टली टीचिंग को इफेक्ट करेगी, देखना टीचिंग मेथड, बिल्कुल, टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल, टीचर्स ट्रेनिंग, शिक्षण विधि, शिक्षण के संचार कौशल, शिक्षक का प्रशिक्षण कैसा हुआ है। तो आप यहां पे देखिए, यहां हर जगह टीचर है कि टीचिंग की मेथड कैसे अपना रहा है, टीचर का कम्युनिकेशन कैसा है, टीचर्स की ट्रेनिंग कैसी हुई है। तो ये चीजें अगर खराब कहीं ना कहीं हुई है तो ये हमारी जो टीचिंग की क्वालिटी है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। बाकी भी करेंगे लेकिन ये ज्यादा डायरेक्ट लग रहा है क्योंकि टीचर पे सारी चीजें आ रही है। वहां ऊपर वाले में देखो थोड़ा लर्नर की एबिलिटी थी, लेकिन अगर टीचर की ट्रेनिंग वगैरह सब ठीक हुई है तो उस चीजों को हम सुधार सकते हैं। तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। मैं औरों को गलत नहीं कर रहा, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो मोस्ट इफेक्ट की बात कर रहा है। टीचर सैलरी वाला ये तो कट जाएगा, है ना, कहीं ना कहीं वैसे भी एक मोटिवेशन का काम करता है ना, लेकिन टीचर्स पर्सनैलिटी, टीचर्स ट्रेनिंग, लेकिन बेस्ट ऑप्शन की बात कर रहे थे हम, तो इसलिए इसको एलिमिनेट करा। क्लासरूम का इन्वायरमेंट है, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स है, लर्नर्स इंटेलिजेंस है, तो यहाँ लर्नर्स की बात आ गई थोड़ी, और ऑडियो विजुअल एड्स में तो हम ब्रॉड टर्म आ गया, टीचिंग मेथड में ही आ जाता है वो, तो इसलिए उसका बेस्ट ऑप्शन जाएगा टीचिंग मेथड, टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल एंड टीचर ट्रेनिंग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शिक्षण विधि, शिक्षण के संचार कौशल और शिक्षक का प्रशिक्षण, तो इसलिए ये राइट आंसर चला गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, बहुत शांति से सारी चीजों को सुनना था और बहुत रिलैक्स होकर इन कंसेप्ट को याद रखना है। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, फिर लास्ट में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि आपको पता है अपनी वेबसाइट है जिसका नाम है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG, जिसपे आप अभी हम इस जून सेशन के लिए कंप्लीट एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है पेपर 1 का, जिसमें ओनली थ्योरी 10 की 10 यूनिट्स की 599 में, और अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मुझे प्रैक्टिस सेशन भी करना है तो 500 से ज्यादा PYQs है इसमें, है ना, अभ्यास बैच के नाम से, ये भी 599 में है। और कोई स्टूडेंट ये चाह रहा है कि मुझे थ्योरी भी अच्छे से हो जाए और क्वेश्चंस भी हो जाए, तो ये कॉम्बो पैकेज है 999 में, अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी का पेपर 2 एजुकेशन है तो उसको 10 की 10 यूनिट रिकॉर्डेड सेशन 1999 के अंदर है, और किसी का पेपर इन्वायरमेंटल साइंस EVS है तो 1999 है उसका पूरा का पूरा 10 की 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं, आपको पता होगा कि पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस के लिए अपना एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG, इसको आप ध्यान रखें। अगर आप कोर इन्वायरमेंट साइंस को पढ़ना चाह रहे हैं तो अपना सेकंड यूट्यूब चैनल है इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG, उसको आप जाके देखें, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपने चित्त को शांत रखें, आप खुश रहें और चीजों को शांति से करने की कोशिश करें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।